हेलो। इस चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन प्रिय विद्यार्थियों। और एक पीडीएफ मैंने डाला था जिसमें 3 चार्ट हैं। उन 3 चार्टों को अपन देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला चार्ट है, ये है स्थान बोधक चक्रम। तो इसमें किस ये अभी तक जो पढ़ाया है उसका पूरे का एक तरह से समरी टाइप से इन्होंने चार्ट बनाया है। तो सबसे पहला है कंठ का उच्चारण स्थान किन वर्णों का होता है। तालुओं का सबसे पहले उच्चारण स्थान है। तो देखो कंठ क ख ग घ अंग ह और विसर्ग, ये कंठ इनका उच्चारण स्थान होना चाहिए। इनका उच्चारण स्थान कंठ है या इनका उच्चारण कंठ से होता है। तालु ई, अ भी 18 प्रकार का, ई भी 18 प्रकार का है। 18 प्रकार का ई, च छ ज झ ज य अश। 2 प्रकार का इकार, अनुनासिक और अनुनासिक करके अश तालव्य सकार, ये इनका उच्चारण स्थान तालु है। वापिस सुन लो, ई 18 प्रकार के, छ वर्ग च छ ज झ ज और य अश श, इनका उच्चारण तालु है। ओष्ठौ दोनों होठों के लिए आया। ओष्ठ है उ, 18 प्रकार का उ। और प वर्ग प फ ब भ भ म, और ये प फ से पहले जो इस प्रकार के लगे रहते हैं इन्हें पद्यमानीय कहते हैं, चिन्ह जो आप पीडीएफ में देख रहे होंगे। इसके बाद मूर्धा उच्चारण स्थान किन वर्णों का है। री 18 प्रकार के, और फिर इसके ट ठ ड, ट वर्ग ट ठ ड ढ अण र और श, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है या इनका उच्चारण मूर्धा से होना चाहिए। दंत दंता, इनका उच्चारण दांत से होता है। उच्चारण जीभ हमारी दांत की सहायता लेती है, जीभ हमारी दांत को टच करती है। लिरी त थ द ध ध न और ल और श, इनका उच्चारण से दांत से बिल्कुल। तो लिरी त वर्ग ल और श, इनका उच्चारण। नासिका पंचम वर्ण के लिए आया है यहाँ, जमन पंचम वर्ण और अनुस्वार, ये नासिका से उच्चारण स्थान होता है। इसी प्रकार कंठ तालु ए और ऐ, कंठ तालु से होता है ए और ऐ, कंठ तालु से उच्चारण स्थान। कंठ ओष्ठ ओ औ, दंतो ओष्ठम दांत और ओष्ठ से है वो, और जिब्या मूली का क और ख से पहले से चिन्ह उनका जीव के मूल भाग से उच्चारण स्थान होता है या होना चाहिए। अब है आपके आव्यंतर प्रयत्न। आव्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के बताए थे आपको। स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, विव्रत, ईषत विव्रत और समृत। तो ईषत सबसे पहले स्पृष्ट, स्पृष्ट मतलब स्पर्श, जिन वर्णों का उच्चारण करते से हमारी जीभ उच्चारण स्थान को छूती है उसको स्पर्श कहते हैं। ये 25 वर्ण है, क से लगाकर म तक, क ख ग घ ङ। इसी प्रकार च वर्ग च छ, पूरा आपके चार्ट लगा हुआ। तो ये 25 वर्ण है। सभी अपने वर्गों के 5 वर्गों के 5 अक्षर 25 वर्ण, इनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ उच्चारण स्थान को छूनी चाहिए। जैसे क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ को छूनी चाहिए, और च वर्ग है तो च वर्ग तालु को, ट वर्ग मूर्धा को, और त वर्ग है वो दंत को, और प है ओष्ठ। इस प्रकार ईषत स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट का मतलब जीभ थोड़ी सी छुएगी, मामूली सी टच करेगी, बिल्कुल छू जाएगी, मामूली सी छुएगी, टच करेगी। ये है अपने अंतःश्रवण य व र ल। और विव्रत है स्वरों के लिए, सभी स्वर अ ई उ री री, ए औ ए ओ ऐ औ, ये अपने सारे स्वर हैं जो विव्रत हैं। इनका उच्चारण करते समय मुख का विकास होता है, ठीक। और ईषत विव्रत थोड़ा सा मुख दूर जाता है। इसमें ये है अपने तीनों स और ह एजुगन टू ऊष्म वर्ण। समृत ऋस्व अवर्ण के उच्चारण काल में केवल समृत होता है।
अब है ब्राह्य प्रयत्न वाह्य यतन बोधक चक्र है। ये वाह्य प्रयत्न यतन कौन कौन से हैं उसके बारे में, विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित। ये इसके लिए आपको ये 11 प्रकार के भेद हैं। विवार में श्वास अघोष किस किस के हैं, क ख वर्ग के पहले दूसरे अक्षर हैं ज़्यादातर और तीनों स हैं। क ख च छ जी विवार हैं और विवार का मतलब मुख खुलता है इनके उच्चारण में और श्वास चलती रहती है। और अघोष हैं और इसकी घोष नहीं होता है, मतलब गूंज नहीं उठती है। और संवार, नाद और घोष ये हैं वर्ग के तीसरे, चौथे और पंचम वर्ण और अंतस्थ वर्ण ह और सभी स्वर ग घ ङ छ छ इस प्रकार वर्ग के तीसरे, चौथे और पंचम। इनका संभार है, नाद एक गंभीर ध्वनि होती है और घोष और गूंज उठती है इनके उच्चारण करते समय। अल्प प्राण से मतलब है जिनके उच्चारण करते समय प्राणवायु को कम उपयोग होता है, जैसे क पहला वर्ण, तृतीय और पंचम। क ग घ, क ग ङ, च ज ज। तो इस प्रकार वर्ग के पहले, तीसरे और पंचम वर्ण और अंतस्थ वर्ण आते हैं इसमें, यह वर्ण अंतस्थ संवार उसमें भी थे और यहाँ और सभी स्वर भी हैं इसमें। महाप्राण का मतलब है जिनका प्राणवायु अधिक खत्म हो जाए, ये वर्ग के दूसरे और चतुर्थ वर्ण, दूसरे और चतुर्थ और तीन और स और हा, इनका उच्चारण करते समय प्राणवायु अधिक खत्म होती है। और ये अपने उदात, अनुदात, स्वरित इस स्वरों के भेद हैं जो हम पहले कर चुके थे और ये अपने सारे स्वरों पर लागू होता है। और तो इस प्रकार ये तीनों चक्र अभी तक का जो भी पढ़ाया था उसकी थोड़ी समरी प्रस्तुत की है। इस प्रकार आप इनको देखोगे और तो इनको देखना जरूर, पढ़ना आप अच्छी तरह समझना, और पढ़ोगे, देखोगे, सुनोगे तो फिर एक शायद आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, इसमें दिक्कत नहीं है। और आप लोग चाहो तो एक बार इनकी थोड़ी परिभाषा मैं जरूर बता दूं आपको कि स्पष्ट किसे कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय जीभ हमारी किसी न किसी उच्चारण स्थान को छूती है उसको हम स्पर्श या स्पष्ट प्रयत्न कहते हैं। और ईषत स्पष्ट उसे कहते हैं, ये थोड़ा सा स्पर्श करती है मामूली सा, उसे कहते हैं ईषत स्पष्ट। ठीक है, ये ऊष्म वर्ण के लिए था इसमें। और ईषत विव्रत का मतलब ये है कि जिनके उच्चारण करते जीव को उच्चारण स्थान से थोड़ा दूर रहना पड़ता है, उसे कहते हैं ईषत विव्रत। ये तीनों इसमें ऊष्म वर्ण आते हैं। और स्वरों को विव्रत कहते हैं जिनके उच्चारण काल में उच्चारण जीव को स्थान से दूर रहना चाहिए, इसे कहते हैं विव्रत। और ऋस्व अवर्ण में संवृत है ऐसा जिसके उच्चारण करते हैं जीव को उच्चारण स्थान से हटाकर उसके समीप लाना पड़ता है, ये हुआ उसका वो। अब बात करते हैं विवार और उनके बारे में। विवार उच्चारण काल में मुख खुलने को विवार कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय मुख का खुलता है उसे विवार प्रयत्न कहलाता है। और संभार वर्णोच्चारण के समय मुख का विकास ना होना, ये संभार है। श्वास वर्णोच्चारण के समय श्वास को चलते रहना, ये श्वास प्रयत्न कहलाता है। नाद वर्णोच्चारण के समय जो गंभीर ध्वनि होती है, नाद होता है, उसको नाद कहते हैं। और फिर है घोष और घोष वर्णोच्चारण के समय जो गंभीर ध्वनि वो गूंज उठते उसको घोष है, जिसको गूंज नहीं उठे तो अघोष है। अल्प प्राण महाप्राण के बारे में यही है कि वर्णोच्चारण के समय जिनके प्राणवायु अधिक उपयोग होते वो महाप्राण है, जिनके उपयोग कम होते वो अल्प प्राण है। एजुकंटू वर्णोच्चारण के समय प्राणवायु का अल्प उपयोग को अल्प प्राण कहते हैं और अधिक उपयोग को महाप्राण कहते हैं। इस प्रकार ये बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।